आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, श्री विनीत चौहान। मेरे मन में भी आती है झूम के कजरी गाने की। मैं राजस्थान से आता हूं, जवाब सुन लीजिएगा। कुमार ने कहा है कि ये जब से मैं कुछ राजनीतिक चर्चाएं हुई हैं, कुमार ने पता नहीं सायास करी हैं या अनायास करी हैं, या जिस वातावरण में वो रह रहा है वहां से करनी पड़ती हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये बात सही है कि जब एक साल पहले एक बड़ा लोकतांत्रिक परिवर्तन इस देश में हुआ, एक बड़े व्यक्तित्व को 67 साल बाद इस मुल्क ने देखा, अचानक जैसे राजनीति के अकाल में कोई व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ हो, तो मैं ही वो व्यक्ति था। जब पिछले साल आप लोगों ने सुना होगा तो मैंने 4-6 लाइन कही थी, उन्हें दोहरा भर देता हूं ताकि मेरी निष्पक्षता पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह न लगे। मैंने पिछली वर्ष क्या कहा, मैं आज क्या कहने जा रहा हूं, दोनों में सामंजस्य करने की कोशिश करना। मैंने लिखा, क्यों नींद सभी की उड़ी हुई जनता के चंद फैसलों से। पहली बार यह हुआ कि पड़ोसी मुल्क से आवाजें आई कि आपके यहां शपथ ग्रहण समारोह कब हो रहा है। पहली बार किसी व्यक्ति से पूछा गया। पहली बार हमें लगा कि हमारी झुकी हुई नजरें स्वाभिमान की तरह सूरज की तरफ झांकने के लिए जिंदा हो चली हैं। तो मैंने कहा, क्यों नींद सभी की उड़ी हुई, और पहली लाइन में सच लगे तो मुझे संग दीजिएगा, मैं थोड़ा वातावरण को जीवंत करना चाह रहा हूं। क्यों नींद सभी की उड़ी हुई जनता के चंद फैसलों से, हो गई कराची तक हलचल भारत के तुंग हौसलों से। हो गई कराची तक हलचल, मुझे थोड़ी कमजोर लगी है, ताले मैं फिर कोशिश करता हूं। हो गई कराची तक हलचल भारत, मेरे साथ हो जाइए, मुझे भी मन लगा नहीं है कि मैं ठीक उसी पूना में हूं जैसा पिछली बार मुझे प्यार मिला था। मैं एक बार मूड में आ गया तो थोड़ी देर आपके बीच पढ़ूंगा। क्यों नींद सभी की उड़ी हुई जनता के चंद फैसलों से, हो गई कराची तक हलचल भारत के तुंग हौसलों से। तुम सुनो ध्यान से पद चापे, मैं पहला सच पढ़ रहा हूं, तुम सुनो ध्यान से पद चापे जो इस जनमत से आती हैं। मोदी सिंहासन चढ़े अभी दुनिया थर थर थर्राती है। मोदी सिंहासन चढ़े अभी दुनिया थर थर थर्राती है। मोदी सिंहासन चढ़े अभी दुनिया थर थर थर्राती है। तो भारत के वो दिन दूर हुए, मुझे इशारा करना है, बिना नाम लिए बोलना है। मुझे भ्रम है, जैसा कुमार ने कहा, कि मैं बहुत पढ़े लिखी कौम के सामने कविता पढ़ रहा हूं, और ये भ्रम है तो बनाए रखिएगा। मैं केवल इशारा करूं, आप समझ जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। भारत के वो दिन दूर हुए जब हाथ जोड़ घिघियाते थे, सिंहों के वंशज होकर हम बकरी जैसे मिमियाते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे अच्छा लगा, आप समझ रहे हैं, मुझे नाम नहीं लेना पड़ रहा। मरे मराए को मारना कोई अच्छी बात भी नहीं है। भारत के वो दिन दूर हुए जब हाथ जोड़ घिघियाते थे, सिंहों के वंशज होकर हम बकरी जैसे मिमियाते थे। अब हम भी आंख मिलाएंगे दुनिया भर के दादाओं से, अब 2-2 हाथ करेंगे हम इन दाऊद के आकाओं से। भारत मां अपने माथे की ये पीर नहीं सह पाएगी, अब गद्दारों की फसल यहां जड़ से ही काटी जाएगी। अब गद्दारों की फसल यहां जड़ से ही काटी जाएगी। अब गद्दारों की फसल यहां जड़ से ही काटी जाएगी। एक लाइन में मैं आपकी और अपनी दोनों की परीक्षा ले रहा हूं, इशारा भर समझ जाए तो ऊपर तक जो लोग बैठे हैं वो मुझे सूचना दे मैं ठीक बोल रहा हूं, कि जो कल तक वीजा देने में 100 शर्त लगाया करते थे। बहुत अच्छे, मैंने बात कह दी है सर, और जिनके समझ में नहीं, मैं दावा कर रहा हूं अगली लाइन में हॉल एक बार गूंज जाएगा तालियों से। जो कल तक वीजा देने में 100 शर्त लगाया करते थे, भारत को अपमानित करने का जो हरदम ही दम भरते थे, वो सारे अपने स्वागत में, अब एक बार हाथ खड़े करके मुझे तालियां मिल जाएंगी, मैं दावा कर रहा हूं, वो सारे अपने स्वागत में खुद फूल बिछाए बैठे हैं। वो हमको वीजा क्या देंगे, खुद आस लगाए बैठे हैं। वो हमको वीजा क्या देंगे, खुद आस लगाए बैठे हैं। वो हमको वीजा क्या देंगे, खुद आस लगाए बैठे हैं। लेकिन इस सब का अर्थ ये नहीं है सर कि मैं मोदी जी के चरण चुंबन की भाषा पढ़ना शुरू कर दूं। कुमार जानते हैं, मैंने और कुमार ने शायद 16-17 बार अहमदाबाद में उनके सामने कविताएं पढ़ी होंगी। मेरी 2 किताबों का विमोचन मोदी जी ने किया है। उसके बावजूद मैं चंद्रगुप्त का वंशज, चाणक्य का वंशधर होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूं, यदि चंद्रगुप्त कोई गलती करता है तो उसे तर्जनी से किस तरह ठीक किया जाता है। मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूं, अब मैं पासा पलट रहा हूं। यह 1 साल पहले का विनीत चौहान है, आज का विनीत चौहान कविता शुरू कर रहा है। स्वागत है। मैं आप सबको कसम देता हूं, अपने कलेजे पर हाथ रखिएगा, क्या 67 सालों में मैं एक विषय जानना चाहता हूं, आप कहेंगे तो मैं उस पर एक कविता कहना चाहता हूं, बिल्कुल ताजा। आज मैं विषय बोल रहा हूं, आप अनुमति देंगे मैं उस पर बोलूंगा, वरना विषय बदल लूंगा। मैं जलते हुए कश्मीर पर एक कविता पढ़ना चाहता हूं, आप अनुमति दें तो मैं अपनी बात शुरू करूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं आप सबको कसम देता हूं, अपने कलेजे पर हाथ रखो और खुद से सवाल पूछो, क्या 67 सालों में कभी आपने कश्मीर में इतने झंडे पाकिस्तान के पहले कभी फहरते देखे जितने पिछले 1 साल में फहर गए हैं? ये मैं सच बोल रहा हूं। क्या आपने इतने पाकिस्तान के और इस्लामिक झंडे कभी कश्मीर में देखे जितने पिछले 1 साल में देख लिए?
तो अब मुझे कहने का हक जाता है कि मैं अपने कुनबे के बड़े आदमी को सावचेत करूं। हमें बड़ी उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे, मैं भी निराश नहीं हूं, ध्यान रखें, लेकिन देर होती है तो फिर देर होती है साहिब, अच्छे कर्मों में न देर कीजिए, साहिब कुंवर बेचैन ने कभी लिखा। यदि इतना दिन लगता है, मुझे लगता है कई बार हमने प्रधानमंत्री चुना या पर्यटन मंत्री चुन लिया है। देखिएगा, राजनीतिक दुशाले ओढ़कर मत सुनिएगा कविताओं को, मुझे यह ना लगे कि हम सब भाजपा और कांग्रेस की कविताएं सुन रहे हैं। मैंने इसलिए पहले अपना वो वचन दोहराया जो मैं 1 साल पहले बोल रहा था, मुझे लगा ऐसा हुआ है, और 1 साल बाद यदि कहीं कमी है तो मैं अपने कवि धर्म का पालन कर रहा हूं। या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, बहुत पहले कहीं अंबर जी ने लिखा तो मैंने अपने कलेजे पर लिख लिया, या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। मैं उस दायित्व को पूरा कर रहा हूं, और सच लगे तो मैं बोलने जा रहा हूं, आपका साथ मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूं। मराठा वो जमीन है जिसने राजस्थान को नहीं पूरे मुल्क को दिशा दे दी है। आज तो राजस्थान और मराठा दोनों के लोग बैठे हैं, तो संयुक्त ज्वालाएं यदि यज्ञ की ज्वालाएं बन जाएं तो देश का परिवर्तन कुछ और होता है। मैं कहता हूं कि पूरी घाटी तो दहक उठी है आतंकी अंगारों से, ताजा लाइनें भाप निकल रही है। आप आशीष दे देंगे तो शायद मैं इसे अगले वर्ष लाल किले पर पढ़ सकूं। मैं जो उम्मीद करता हूं कि पूरी घाटी दहक उठी है आतंकी अंगारों से, गली गली में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं। मुझे आपके हाथों में चिंगारियां चाहिए, तालियां नहीं चाहिए। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। 56 इंची सीना है तो इंतजार मत और करो, गद्दारों के शीश काट दो, आर करो या पार करो। गद्दारों के शीश काट दो, आर करो या पार करो। गद्दारों के शीश काट दो, आर करो या पार करो। एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक जवान, ये नारे लगे 67 साल तक। पूरी भाजपा इस नारे को लगाती रही। आपने शपथ ग्रहण देखा मुफ्ती मोहम्मद साहब का, उस टेबल पर ही 2 झंडे लगे हुए थे जहां प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। उस दिन कहां चला गया था उनका सारा का सारा व्यवस्थाएं। मुफ्ती मोहम्मद साहब ने जो पहला बयान दिया, उन्हें देशद्रोहिता के आरोप में उसी दिन सस्पेंड किया जाना चाहिए था मुख्यमंत्री पद से, लेकिन गठबंधन की मजबूरियां हैं साहब। उन्होंने पहला बयान दिया। यह लोकतंत्र इसलिए सफल हो गया है वोट हमारे यहां क्योंकि आतंकवादियों की मेहरबानी हुई है हमारे ऊपर। पाकिस्तान ने कृपाएं कर दी हमारे ऊपर। मुझे लगा वो 52,000 बेटों का अपमान है जिनका लहू घाटियों के भीतर बह चुका था। मैं उसी दिन क्रोध में था और मैंने एक नई कविता को जन्म दिया। मैं कह रहा हूं कि पूरी घाटी के बीच में जब उन्होंने बोला तो मैं मुफ्ती मोहम्मद साहब से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की नहीं प्रशंसा ये देशद्रोह का नारा है। अब मुझे सजग लोगों से तालियां चाहिए। पाकिस्तान की नहीं प्रशंसा ये देशद्रोह का नारा है। ठंडी झीलों से निकला जो जलता सा अंगारा है, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं। ना इंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं। और तुमको भी मुफ्ती जी इसका, अब आपकी ताली कमजोर रही तो मुझे दुख होगा, तुमको भी मुफ्ती जी इसका सचमुच ध्यान रहा होता अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, उनका बयान है, उनका और फारूक साहब का। ये तो हम इस हिंदुस्तान में पैदा हो गए जो एक विवादास्पद सूबे के सीएम बना दिए गए हैं, वरना हम पाकिस्तान चले जाते ना तो वहां के पीएम होते। फारूक साहब और मुफ्ती साहब, आप दोनों नहीं जानते इतिहास के आईने क्या बोलते हैं। मैं आपको पाकिस्तान का एक आईना दिखाना चाहता हूं। क्षमा करें साहब, पाकिस्तान जाने की बात छोड़िए, हम कश्मीर से फूटी कौड़ी नहीं लेते। यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पत्रकार लोग भी हो सकता है भीड़ में बैठे हों। 3 प्रांतों के बराबर हम अकेले कश्मीर के ऊपर खर्च करते हैं और लेते एक फूटी कौड़ी भी नहीं। उसके बावजूद यदि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इस्लामिक स्टेट के बाद झंडे लहराते हैं, तो मुझे कहने का हक दीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने, कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला है। यह भाषा केवल विनीत चौहान की है। कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला है जो खाता हमसे है, पीता हमसे है, पहनता हमसे है और नैन मटक के पड़ोसी से करना चाहता है। आपकी तालियां बुलंद कीजिएगा सर। ऐसे हालात में मैंने कविता पढ़ी नहीं है। स्वागत है। मैं मुफ्ती साहब से कहना चाहता हूं कि तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते। मुफ्ती जी अगर पाकिस्तान का, आपकी तालियां थप्पड़ की तरह कश्मीर पहुंचे उनके पास में, मैं बोलने क्या जा रहा हूं। मुफ्ती जी अगर पाकिस्तान का कुछ इतिहास पढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं।
आस्तीन के सब सांपों को छाती पर सह लेते हैं। कोई रण में जीती भूमि भी वापिस कर देता है, कोई सेना के लोहू को शाही से धो देता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बंटवाता है, कोई श्रीलंका में जाकर सेना को मरवाता है। लेकिन यह तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। कुमार, मैं एक लाइन में इस कश्मीर का कारण बताना चाहता हूं। स्वागत है। आज तक हम जिस आदमी के कारण इस कश्मीर को रो रहे हैं, गा रहे हैं, हो सकता है वो मुल्क की राजनीति के बड़े आदमी माने जाते हैं, लेकिन इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा कि कश्मीर हम उनके कारण रो रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, राजनीतिक दुशाले उतारना, मैं नाम लेने की हिम्मत कर रहा हूं, तालियों की हिम्मत आप जुटाना। लेकिन यह तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था, लेकिन यह तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। नेहरू जी की कुछ भूलों, मुझे अच्छा लगा आप लोग समझ तो गए। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। अच्छा होता अगर पटेल, पता नहीं कितने लोग समझेंगे, मैं बोल तो रहा हूं, अच्छा होता अगर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते। फिर ना कश्मीर का झंझट, ना खूनी होली होती, ना बंदूकों के साये में मेहंदी और रोली होती। अगर कबूतर श्वेत नहीं, इशारा समझे मैं बोल क्या रहा हूं, 55 साल तक ये मुल्क अक्षमन गुलाब लगाकर सफेद कबूतर छोड़ता है। मैं अभी बाघा बॉर्डर पर था, 14 अगस्त को कुमार एक दूसरे चैनल पर थे, मैं दूसरे चैनल पर था, हम दोनों बाघा बॉर्डर पर थे। लोगों ने कहा, कुमार ने मेरे को फोन किया, विनीत तू ऐसी ऐसी कविताएं सुनाता है, मेरा मन करता है तू ये कविताएं लाहौर जाके क्यों नहीं सुनाता। मैं क्यों? कहना ऐसी कोई चिंता नहीं है किराए की, एक तरफ का टिकट तेरे को मैं दे सकता हूं। मैं समझ गया इसके मन में छुपा हुआ क्या है। लौटने का तो लगेगा नहीं, नु के तेरा एक तरफ का ही लगेगा। मैंने कहा दूसरी तरफ का नहीं तेरा, कहना दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को। लेकिन सच मानिएगा, जब मैं बाघा बॉर्डर पर था तो लाहौर से 3 फुट की दूरी है बस, हमारे बीच में गेट लगा हुआ है, आप सबने देखा होगा, जहां वो फ्लैग रिट्रीटिंग परेड होती है, वहां सैनिक खड़े होते हैं। तो पहली बार मेरी पत्नी ने मुझे कभी नहीं रोका कि कौन सी मैंने कहा जो उत्तर दिया, सच मानिएगा मैं सरस्वती के मंच पर खड़ा हूं, ये कहा यही उत्तर मैंने ऋचा को दिया। मैं कहा बड़ा तारीफ करती हूँ जब कोई सैनिक मर जाता है, सैनिक शहीद हो जाता है, एक बार यदि कलम का सिपाही शहीद हो जाए तो परवाह क्यों कर रही हो। मैंने कहा अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बात छोड़ देते, इशारा समझे मैं बोल क्या रहा हूं, अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बात छोड़ देते तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़। बहुत अच्छे विनीत, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शुक्रिया, दुआएं आपकी